गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। तो बेटा आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 15.1 जो कि हम स्टार्ट करेंगे। सब बच्चे अपनी अपनी बुक और नोटबुक ओपन करें। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज लिखेंगे 15.1। यहाँ हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। डेट है आज आपकी 11/1/2000 सॉरी क्लास है आपकी फिफ्थ, सब्जेक्ट है आपका मैथ्स एंड टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 15.1। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है। कहते हैं हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन। हेडिंग है आपकी हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन। सब बच्चे अपने भी नोटबुक में लिखेंगे हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन। तो ये पार्ट है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट है 480 सेकेंड्स। 480 सेकेंड्स 480 सेकेंड में बताना है कितने मिनट बनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सब बच्चे डिजिट उतारेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। टू मिनट्स है आपके पास, जल्दी उतारिए। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। हेडिंग है आपकी हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन। तो इसमें हमें क्या करना है, 480 सेकेंड से इसके मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। देखिए बेटा इसको हम कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ लिखेंगे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 1/60। 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, सॉरी 1/60 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, 1/60 मिनट्स। तो 480 में कितने हो गए, इंटू 1/60 इज इक्वल टू क्या आ गया, 480 1 जा 480/60। तो 480 को क्या करना है, 60 से डिवाइड। आप करके दिखाएंगे हमारे को। 8 6 जा 800, 8 6 जा 48। तो कितने आ गए, 8 सेकेंड्स, सॉरी 8 मिनट। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या था, मिनट में कन्वर्ट करा तो कितने आ जाएंगे, 8 मिनट। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स सब बच्चे ध्यान से करेंगे ए पार्ट। दिस इज योर ए पार्ट।
ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसे। दिस इज आवर ए पार्ट। अब है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट भी देखिए कैसे करेंगे, इसकी स्टेटमेंट है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आवर बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए हम कैसे करेंगे। हमारी स्टेटमेंट है बी पार्ट में 720 सेकेंड्स। 720 सेकेंड्स। तो सेम प्रोसीजर है इसका, करिए आप खुद। ये सेकेंड से, ये भी आपके सेकेंड से है, तो 1 सेकेंड में इतने मिनट होते हैं। सेम प्रोसीजर है, आपको सेम ऐसा ही करना है। बी पार्ट आप खुद करेंगे 2 मिनट से आपके पास बेटा। करिए इसको बी पार्ट। 720 सेकेंड्स को करिए कन्वर्ट। सेम प्रोसीजर है। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगी, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद करें। सेम प्रोसीजर है। 720 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है मिनट में। डू फास्ट। कर लिया बेटा। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। 2 मिनट्स है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए इसका बी पार्ट। तो हम वही लिखेंगे प्रोसीजर। 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो 720 इंटू 1/60, 720 बन जा 720/60। आप करिए इसको डिवाइड। 720 को 60 से करेंगे डिवाइड। 60 बन जा 60, 2 7 में 6 का 1 0, 2 6 12, 120। तो कितना आ गया? 12 मिनट्स। कितना आंसर आ गया? 12 मिनट्स। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा बी पार्ट। ये था हमारा बी पार्ट। सब बच्चे ध्यान से उतारेंगे। 2 मिनट से आपके पास। सब बच्चे ध्यान से करें। डू फास्ट बेटा। Writing should be neat and clean. Question number 3, A and B part. Next है our C part. C part में आपका है 145 seconds. 145 seconds.
नेक्स्ट इज अवर सी पार्ट. देखिए बेटा ध्यान से. नेक्स्ट इज अवर सी पार्ट. हेडिंग है आपकी 145 सेकेंड्स. सी पार्ट है आपका 145 सेकेंड्स. तो सेम प्रोसीजर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट. तो 145 को करेंगे 1/60 से. 145 मतलब 145/60. करिए इसको डिवाइड 145 को 60 से. सब बच्चे ध्यान से करें इस क्वेश्चन को. कितना आ गया आपका? देखिए बेटा डिवाइड किया तो हमने. जो हमारा ऊपर है वो है आपका मिनट और जो नीचे है वो हमारा है सेकेंड्स. तो कितना आ गया आपका? ये 2 मिनट्स और 25 सेकेंड. दिस इज आवर आंसर. सब बच्चे ध्यान से देखेंगे. हमने किया 145 मतलब 145/60. 60 2 ज़ा 120. फिर हमने इसको माइनस किया 5 का 5 4 में 2 गए 2. तो ये तो हमारे क्या बन गए? मिनट. और ये हमारे क्या बन गए? सेकेंड. दिस इज आवर आंसर. हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा. दिस इज आवर सी पार्ट. नेक्स्ट इज आवर डी पार्ट. डी पार्ट की स्टेटमेंट क्या है अब आप करेंगे. 1900 सेकेंड्स. 1900 सेकेंड्स. डी पार्ट है बेटा आपका 1900 सेकेंड्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू. वन 1900 सेकेंड्स. डी पार्ट है आपका 1900 सेकेंड्स. तो सेम प्रोसीजर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स. तो 1900 इंटू 1/60. 1900 अपॉन में 60. करिए 1900 को 60 से डिवाइड. 3 6 18 180 0 1 0 61 जा 60 40. तो 31 मिनट और 40 सेकेंड. दिस इज आवर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करेंगे. राइटिंग शुड बी नीट एंड नीट. दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन. बिल्कुल ठीक है हमारा ये आंसर. अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन के हम सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे. ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है. 2 मिनट्स है आपके पास. अब बच्चे ध्यान से कर लीजिए तब तक. यू हैव 2 मिनट्स.
बी पार्ट। अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन, सब बच्चे अपनी अपनी बुक में रीड करेंगे। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन, कि हमें इतने मिनट के आवर्स बनाने हैं। तो सब बच्चे जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर 4 उतारेंगे, इसका ए पार्ट। नो बेटा, ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे। Question number 4 is how many hours are there in? How many hours are there in? So A part is 180 minutes. 180 minutes. तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 180 को करेंगे 60 से डिवाइड। करिए बेटा, 0 से 0 60 टेबल में 18 का आया 3 पे, 3 आवर्स। अब है आपका बी पार्ट। नेक्स्ट है आपका 480 मिनट्स। 480 मिनट। बिल्कुल ठीक है जी हमारा ये आंसर। तो सेम प्रोसीजर है आपका, 1 आवर 60 मिनट, 60 मिनट। तो 480 को क्या करेंगे 60 से डिवाइड। 0 से 0 6 की टेल में 848 का 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। तो 8 कितना आ गया आवर्स। सी पार्ट है आपका 90 मिनट्स। 90 मिनट। सेम प्रोसीजर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 90 को करेंगे 60 से डिवाइड। 0 से 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 आवर्स। एंड डी पार्ट इज 248 मिनट्स। 248 मिनट्स। तो सेम प्रोसीजर है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 248 को 60 से करें डिवाइड, हम साइड में करते हैं। 248 को 6 से तो कितना आ गया 4 आवर्स 8 मिनट।
इसको हमने क्या किया, डिवाइड. दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज आवर आंसर. तो सब बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे कि हमने किस क्वेश्चन को क्या किया है, डिवाइड किया है. बिल्कुल ठीक है जी हमारा ये आंसर. तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 15.1. सब बच्चों ने यहाँ तक अपनी नोट को कंप्लीट करनी है बेटा. ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे से बेटा, टेक केयर और अपना वर्क कंप्लीट करें. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन और सब बच्चे अपना वर्क ध्यान से कंप्लीट करें. ओके स्टूडेंट्स. Writing should be neat and clean. Okay students. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे अपना अपना वर्क. Writing should be neat and clean. Okay students, have a